साथ ही सोनीपत और रोहतक की। सोनीपत की बात करेंगे, रोहतक लास्ट में करेंगे। रोहतक में ये बड़ी सीट है, ये बड़ी फेमस सीट है, मेहम 24 इसी में आती है। तो सोनीपत की टिकट से मतलब सोनीपत की सीट से बीजेपी ने मोहनलाल बडोली को टिकट दिया था। 2022 से सिटिंग एमएलए थे। चर्चा में नाम योगेश्वर दत्त का भी था, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया। अच्छा, योगेश्वर दत्त जो पहलवान रहे तो उनको भी उनका नाम आगे चल रहा था कि सोनीपत से उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने ऐसे कई नामों पर चर्चा की, लेकिन अंत में ब्राह्मण उम्मीदवार के खिलाफ ब्राह्मण को ही उतारना उन्होंने पसंद किया और उनको सतपाल ब्रह्मचारी को उन्होंने। सतपाल ब्रह्मचारी की थोड़ी पृष्ठभूमि बताएंगे आप? पृष्ठभूमि वैसे तो हरियाणा में जन्म हुआ था, ऐसा मैंने सुनने में आया है। और वो हरिद्वार में मेयर रहे, वहां से चुनाव लड़ा कांग्रेस। हरिद्वार की राजनीति की उन्होंने। लेकिन तो बाहर से माना जाता है उनको, ऐसा मतलब लोग बोल रहे हैं। लेकिन अब वो कांग्रेस की लहर मानो या जो भी है, लेकिन उन्होंने वहां से जीत लिया है। सोनीपत जीत लिया, कांग्रेस ने जीत लिया है। और बात आती है रोहतक की, हुड्डा का बेटा। तो रोहतक की सीट सबसे हॉट सीट है रोहतक। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको आसानी हो जाएगी, थोड़ी सी व्हाइट कर लेते हैं जी। ये रोहतक सीट है, ये वाली सबसे हॉट सीट है रोहतक। इसके बारे में बताइए थोड़ा सा आप। तो रोहतक की सीट जैसा कि आपने बताया हॉट सीट है, इसको सबसे सेफ सीट माना जाता कांग्रेस के लिए, क्योंकि हुड्डा पिछली बार हार गए थे वो। पिछली बार हुड्डा का बेटा, वो तो रीजन था 2014 में अकेली भी कांग्रेस जीती थी इसको। कांग्रेस 2014 में शायद याद होगा, बाकी 9 बीजेपी जीती थी, यही था ना। हाँ। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो हारने का बाद 2019 में तो मामला पुलवामा के कारण 2019 में बड़े बड़े दादे हार गए थे। 10 सीटें जीत गई थी बीजेपी, लेकिन वहां भी हार का कारण 7,503 7,000 वोटों से, 7,000 वोटों से ज्यादा। और वो भी ये भी मतलब उसपे आरोप लगे थे कि सुबह उसको मतलब डिक्लेयर किया गया था अगले दिन। अच्छा, उसमें कुछ धांधली हुई थी, मतलब वो गिनने में ऐसा मतलब बोला। चलिए कह रहे सर नहीं कह सकते चुनाव आयोग में सकते, ऐसा था। तो अब की बार उसको सेफ सीट माना जा रहा था, और कांग्रेस ने मतलब दिपेंद्र हुड्डा ने एक तरफ उसको जीता है। अरविंद शर्मा को बीजेपी ने दोबारा टिकट दिया था, उनको हार मिली है। और अम्बाला जो रिजर्व कैटेगरी, ये एक और सीट रह जाती है लास्ट में। अम्बाला ये मतलब पंजाब से लगी हुई सीट है। हाँ, पंजाब से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, हिमाचल से। अच्छा, तो ये लगती है। और यूपी से भी, हाँ, उत्तराखंड से भी जी। तो ये सीट है यहाँ, ये रिजर्व कैटेगरी की होती है। यहाँ से कुमारी शैलजा भी पहले सांसद रही है 2 बार, पहले रही यहाँ से। हाँ, तो कुमारी शैलजा को बोला जा रहा था तो अम्बाड़ा से लेंगे या सिरसा से लेंगे, लेकिन उन्होंने सिरसा चुना। लेकिन अब की बार उनको वरुण मौलाना को, वरुण चौधरी, हाँ, उसको कांग्रेस ने टिकट दिया। जो वरुण चौधरी की थोड़ी पृष्ठभूमि फूलचंद मौलाना के बेटे हैं, जो हरियाणा कांग्रेस में बड़े नेता रहे। अच्छा, बड़े नेता रहे। तो वैसे एमपी भी थे, एमएलए भी थे हरियाणा विधानसभा में। तो अच्छी छवि बताई, अच्छे मतलब उसकी छवि बताई जाती थी, इसी कारण कांग्रेस को। तो दोनों शेड्यूल का मतलब एससी सीट है जो कांग्रेस ने जीती है, दोनों कांग्रेस ने जीती है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस की वोट में कहीं ना कहीं पहले से बढ़ा है हरियाणा, बड़ा है। और ये उन लोगों के लिए सबक है जो बोलते हैं कि जाट नॉन जाट की राजनीति होती है। अगर नॉन जाट अगर बीजेपी को सारा नॉन जाट वोट देता तो फिर एससी की सीट तो बीजेपी को जाती। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। दोनों सीटें रिजर्व सीट है जो कांग्रेस जीती है। इसमें जाट नॉन जाट का जो मामला है वो कहाँ सबसे ज्यादा जाट का जो 28% जाट का मामला उठाया था, योगेंद्र यादव ने उठाया था। घर घर और दुनिया भर प्रचार किया था उसने, और आज वही जाकर के उनके शरण में अच्छा भी हो रहा है। ऐसा क्या कारण है? तुम अवसरवाद कह सकते हो आप। किरण चौधरी कल देख लो, मतलब जिस परिवार को हर वो पद मिला, हर वो ओहदा मिला, जिसको जो मतलब दिया जा सकता है, मिल सकता है देश के, पूरी सम्मान रखा। हाँ, फिर भी इतने सम्मान के उसके बाद भी मतलब अब छोड़ दी पार्टी। अब आम आदमी क्यों ना टिकट दिया जाए? अब भिवानी की टिकट से, भिवानी महेंद्रगढ़ से हर बार जाट जीतता है, तो आहिर क्यों नहीं जीत सकता? सही बात। क्या सिर्फ वोट देने के लिए? बात चौधरी वीरेंद्र की रहेगी, जो मतलब बहुत बड़े परिवार से लिंक रखते हैं वो। तो उसके बारे में मतलब बीजेपी छोड़े कांग्रेस बीजेपी में गए। वो इसलिए आए थे कि बीजेपी ने हिसार से उनको, उसके बेटे को ब्रजेंद्र सिंह को टिकट देने से साफ साफ मना कर दिया था बीजेपी ने, कि हम आपको टिकट नहीं देंगे। उन्होंने फिर सोचा कि कोई ना, मैं कांग्रेस से ले लूंगा। अपने बाप दादाओं की दुकान बना रखी है, लोगों की मतलब जिंदगियों से, जनभावना से कोई मतलब नहीं है कि अब मतलब होता था डेली क्यों बदलते। पहले तो बीजेपी में चलेगा, आज वहां पे आ गए, यहाँ नहीं टिकट मिली तो अब कहाँ जाएंगे? एमएलए के लड़ेंगे। लेकिन हम आम आदमी का क्या होगा? ये वीरेंद्र सिंह वही है। देखिए, मैं किसी को पर्सनल कमेंट कर रहा, लेकिन वो पब्लिकली हमारे ऊपर शासन कर, सत्ता का राज कर रहे हैं। वो आईलेट्स के सेंटर खुलवाता है जींद एरिया में। वो क्या बोलता है? आईलेट्स मतलब जो इंग्लिश कोचिंग जो होते हैं ना, मतलब विदेशों में जा जाता है टेस्ट क्लियर करके। अच्छा, उनके वो बंदा और राजनीति में शासन कर रहा है, राज कर रहा है। वो आईलेट्स के सेंटर खुलवा रहा है कि आप यहाँ से टेस्ट क्लियर करो, विदेश में जाओ।
ऐसे नेताओं को, आदमियों को डूब के मर जाना चाहिए जो आपकी वोट लेके अपने बच्चों को विदेशों में भेज रहे हैं, फ्री में जा रहा है। देखो ये तो पंजाब में बहुत चलन चल रहा है कि नहीं विदेश क्यों जाने चल का। रहा है, कहीं पे आग लगी है और पड़ोस के आग लग रही है तो तुम्हारे लायक क्यों 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 लगेगी। तो ये हरियाणा की देखिए 10 सीटें हैं, 7 लिखे हुई है, उसी साथ देख सकते हैं कांग्रेस की है 1 2 3 4 5 और ये 5 बीजेपी की है। रिजर्व सीट दोनों कांग्रेस के खाते में गई है और बाकी जो शहरी एरिया की सीट है वो बीजेपी खाते में गई है, खासतौर पर जो दिल्ली के आसपास की सीट है बीजेपी खाते में गई है, ये लगता है। तो ये पूरी राजनीति थी, चाहे विजेंद्र कांग्रेस में चाहे चले जाए या भिवाड़ी से किरण चौधरी और उनकी बेटी श्री चौधरी बीजेपी में चले जाए। आम जनता की बात आती है, आम जनता वही परिवार चुनाव लड़ते रहेंगे, वही जीतते रहेंगे, तो आम जनता का नंबर कब आएगा, इसमें चर्चा करने वाले थे आप। आम जनता कैसे चुनाव लड़ेगी और कैसे जीतेगी उस पर मतलब थोड़ी सी प्रकाश डाले, फिर हम विधानसभा की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं कि आप मतलब आम आदमी आगे बढ़ता है, लेकिन आपको पता है राजनीति को एक मतलब जो गंदी राजनीति बोला, गंदी राजनीति है। एक तो मेरा सवाल सबसे बड़ा यही है कि कौन लोग है जो ऐसा बोलते हैं कि गंदी राजनीति है, उनका नाम बताओ ना। ये लोग जो नेता होते हैं वो खुद ऐसा मतलब एजेंडा चलाते हैं ताकि युवा इसे डाइवर्ट हो जाए राजनीति में। हाँ, तो क्योंकि तुम्हारी दुकान चलेगी ना फिर, अगर वो आगे तुम। मैं बताऊं आपको 2-3 बड़े अच्छे प्रोफेसर आप जानते हो जो तैयारी कराते हैं, नाम लेना पता नहीं ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे एक तो ओझा सर, सुना होगा आपने, और अवध ओझा, दूसरे हैं डॉक्टर क्या नाम उनका, विकास दिव्य कीर्ति। वो साफ साफ कहते हैं पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे राजनीति में, अच्छे लोग नहीं आएंगे तो राज करेंगे ना। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, ये परिवार वीरेंद्र सिंह, नाम नहीं किसी का, मैं नाम लूंगा ना, मैं लूंगा ना, आप मत लो, मैं लूंगा। मैं हरियाणा का लड़का हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, मैं तो पूछना चाहता हूँ नेताओं से, हमारी वोट लेके जाते हैं, रोजगार कहाँ गया, हमारा हक कहाँ गया, रोजगार पूरी वीडियो हमारा एमएसपी कहाँ गया जी, हम तो पूछेंगे ना। आप तो मान सकते हैं मैं कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं हूँ, लेकिन मैं तो सवाल पूछेंगे और लोकतंत्र में तो हक होता है जनता का, वोटर का सवाल पूछना। तो मैं ये परिवारों से पूछता हूँ सवाल, यूं बीजेपी का तो हमने देखा 10 साल से। हाँ, इसी पे आ रहा हूँ, देखिए मैं दोबारा फिर बता दूं आपको। परिवार आता है, पहला परिवार चौटाला परिवार, चौटाला और देवीलाल, और देवीलाल कर सकते हो। हाँ, देवीलाल परिवार, भजनलाल, रुक जाओ, देवीलाल। नंबर 2 पर भजनलाल परिवार, भजनलाल परिवार। नंबर 3 पर बंसीलाल परिवार, बंसीलाल परिवार। अब आ गया हुड्डा, है ना जी, चौथा हुड्डा मान सकते हैं, हुड्डा परिवार। तो क्या यही परिवारों के आसपास राजनीति घूम रही है? जैसे देवीलाल का नाम, देवीलाल अच्छे आदमी थे, उन्होंने अच्छा काम किया, हरियाणा में पेंशन सबसे बड़े बुढ़ापा पेंशन उन्होंने बनाई, उसकी नहीं देवीलाल की बता दूं, आप साथ बता, गाँव को रोड भी उन्होंने पहुंचाई। नहीं वो सारे मैं मानता हूँ, देवीलाल वास्तव में काम किया, जमीन पे काम किया देवीलाल ने। हरियाणा का मसीहा, जैसे महात्मा गांधी को इंडिया का मसीहा, देश का मसीहा माना जाता है, उसी तरह देवीलाल को, और उसको मैं भी रिस्पेक्ट करता हूँ। ऐसे नेता नहीं होने, वो अलग ही चीज थी। ऐसे ही भजनलाल बंसीलाल थे, उन्होंने काम किए, वो जमाने कुछ और थे, लेकिन उनके नाम पर आज तक उनका परिवार 50-40 साल में रहता, पोता पड़पोता वो राजनीति कर रहे, चौथी 5वीं पीढ़ी आ गई, वो बोल रहे हैं कि मुझे वोट देना क्योंकि मैं देवलाल का पोता हूँ, बंसीलाल का पोता हूँ, भतीजा हूँ, पता नहीं क्या क्या। तो ये कब तक चलेगा? अब वोट ले रहे हो उनके नाम पे तो काम भी तो करो। जैसे आम आदमी का नंबर कब आएगा राजनीति में आने का, अच्छे स्वच्छ छवि वाले लोगों का नंबर वैसे ही। अब चल ठीक है, हुड्डा साहब 10 साल सीएम रहे, काम किए, लेकिन अब जैसे उदाहरण के लिए रोहतक वाली सीट है, जो रोहतक से बेटा दूसरी बार है, नहीं तीसरी चौथी बार बना है, अब की बार सांसद हो, लेकिन राज्यसभा में था एक बार, बीच में राज्यसभा था 2020 में उनको बना था, 2019 में हार गए, तो उनका बेटा 1 साल बेरोजगार रहा था, उनको ये बात पची नहीं, अपने बेटे को राज्यसभा में भेजा। अब 2024 में राज्यसभा के 2 साल बचे थे, वो 2 साल बर्बाद किए, राज्यसभा की सीट छोड़ी, लोकसभा चुनाव लड़ाया। क्यों लड़ाया? वही आम आदमी का बेटा क्यों जाए? ये परिवारों की लड़ाई है। आम आदमी नंबर कब आएगा? बिल्कुल सही कहा आपने कि आम आदमी का जो पढ़ा लिखा बच्चा है, नया नहीं, आम कार्यकर्ता कांग्रेस का नहीं था जो रोहतक से चुनाव लड़ सकता था, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा ऑलरेडी वहां पे एमपी है, राज्यसभा एमपी है, तो किसी और की दाल नहीं गलेगी। ये तो बड़े है ना, ये वो कहते हैं बड़े पेड़ के नीचे छोटे पेड़ नहीं। कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग सिर्फ अपनी सोचते हैं, अपने बेटा क्षेत्र बांट लिए, ये हुड्डा का परिवार का हो गया, ये उस परिवार का होगा, इस परिवार का होगा, इस परिवार का हो गया, मतलब ये उस परिवार का होगा, उस परिवार का, सब बांट लिए, क्षेत्र बांट लिए। हरियाणा हुड्डा का बेटा तो राज्यसभा छोड़ के आएगा, दूसरी बार एमपी बनेगा रोहतक से, लेकिन किरण चौधरी की बेटी को 10 साल से बेरोजगार, उसको टिकट नहीं मिलेगी। क्यों ना रहो जो किरण चौधरी, या तो बराबर ही हो। चल ठीक है, राजनीति है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं तो ये देश के हरियाणा के युवाओं से या हरियाणा के वोटर से पूछ रहा हूँ कि कब तक इनके बहकाव में आते रहोगे?
अपनी वोट का मतलब यूज अधिकार का यूज करो, आप खुद चुनाव लड़ो, लोगों से फंडिंग करवाओ, लोगों से बात। मैं बता दूं फंडिंग की बात है, फिर हम उसका समरी करेंगे हरियाणा के लोकसभा चुनाव की, फिर विधानसभा चुनाव पर भी आना हमें कि अभी कुछ ऐसी सीटें हैं जो जनता ने चुनाव लड़ी है। जैसे आप अदरवाइज न देखिए तो अमेठी जो चुनाव है, अमेठी का चुनाव हुआ है जो किशोरीलाल शर्मा आम व्यक्ति था, वो पार्टी जुड़ा हुआ था किंतु कार्यकर्ता आम था, वो जनता ने चुनाव लड़ाया उसको, उसका कांग्रेस से सपोर्ट था। ऐसे बागपत की बात करेंगे, मैं व्यक्तित्व में बागपत के सांसद से जो डॉक्टर संगमान है वो, उन्होंने घर बार छोड़ दिया था, उन्होंने एक छोटी सी कोठी में रहते थे और चुनाव लड़ने के लिए कुछ भी नहीं था उनपे, जीरो फंडिंग थी, जनता ने चुनाव लड़ाया है। जनता अच्छे लोगों को चुनती है, ऐसी बात नहीं है। और ये कहते हैं लोग जयंत चौधरी होते तो इतनी अच्छी चुनाव लड़ पाते जितना डॉक्टर संगमान लड़ रहे हैं। तो ये अपनी छवि होती है, मैं ये पहचान होती है। मैं ये कह रहा हूँ अच्छे लोग हैं इसमें, अच्छे लोग आने चाहिए, आने चाहिए। इसी कारण कम से कम थोड़ी बहुत मोरालिटी बची, नैतिकता बची, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हम इन अच्छों को और बढ़ाना है। हाँ, अच्छे लोग और ज्यादा आए, बिल्कुल सही बात है, ताकि तभी हमारा देश दो लोग 3 लोग अभी और बढ़ने चाहिए, 10-20 लोग होंगे और बढ़ने चाहिए, तो वो है, ये अच्छी बात है।